नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में। आज का जो विषय है हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, आयुर्वेद के संदर्भ में आहार और पोषण का क्या महत्व है, वो कैसे ज़रूरी है। तो हमने अपने पहले वीडियो में समझने का प्रयत्न किया कि किसी भी विषय को समझने से पहले उस विषय के अंग क्या हैं, उस विषय का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उस विषय के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जैसे आयुर्वेद की हमने परिभाषा समझी, हमने स्वस्थ क्या है उसका शाब्दिक अर्थ समझा, हमने समझा कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, हमने समझा कि स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद के अनुसार क्या है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में किसको क्या महत्व दिया गया है, किसमें क्या कंपोनेंट, किसमें क्या बताया गया है, वो हमने अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है भोजन के बारे में। भोजन आहार जो हम समझने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो आहार अपने आप में ही एक इतना महत्वपूर्ण अंग है कि वह आपके स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकता है। वह कैसे? आयुर्वेद में स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति को हम जब एग्जामिन करते हैं या हम उसको उसकी जांच करते हैं तो उस जांच को करने के लिए उसको हम सब चेक करने के लिए जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं दशविध परीक्षा, 10 folds ऑफ एग्जामिनेशंस। सो उस 10विध परीक्षा में 10 स्टेप कहे गए हैं, 10 अंग कहे गए हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ या अस्वस्थ है या नहीं है यह देखने के लिए हम करते हैं। तो उसमें जो पहला अंग है वह है दूष्य। दूष्य मतलब आपके बॉडी टिश्यूज़, जैसे हमने चर्चा करी थी सप्त धातुस की, वैसे ही ये आपकी बॉडी का आपकी बॉडी कंस्टिट्यूशंस क्या हैं, आपका टिश्यूज़ कैसे हैं आपके, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 प्रकार के बॉडी टिश्यूज़ कहे गए हैं। ये किस लेवल पर हैं, ये किस स्तर पर हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनका फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है, यह देखते हैं हम दशविधा परीक्षा के पहले भाग में। दूसरा भाग है होता है देश। देश कहते हैं लोकेशन। लोकेशन मतलब आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं आप, आपका आपके सराउंडिंग्स क्या है, आपके आसपास का जो एरिया है वह कैसा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम तो उसको जांच करने में ही हमको लाभदायक होता है कि जहाँ पे यह व्यक्ति रहता है वह एरिया कितना साफ़ सुथरा है या वह एरिया उससे सूट करता है नहीं करता, वह हम जांच करते हैं इसकी। अगला है काल। काल है सीज़न और टाइम पीरियड। पर्टिकुलर या एक समय के अनुसार इस समय क्या मौसम है, क्या सीज़न है, क्या ऋतु चल रही है, कौन सा मास चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। जब हम इसको ध्यान में रखते हैं तो ये हमें लाभदायक होता है कि देखने के लिए कि इस समय या इस सीज़न में, इस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है, कौन सा दोष घटता है और क्या इस सीज़न का प्रभाव इस व्यक्ति पर किस प्रकार पड़ता है, यह हम उसको एसेस करने का प्रयास करते हैं। और जो अगला फैक्टर है वह है बल। बल मतलब आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, आप कितने अपने आप को स्वस्थ मानते हैं या महसूस करते हैं, आप में बल कितना है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है अग्नि। आपका भोजन पाचन की क्षमता कितनी है, आपकी डाइजेस्टिव फायर या जठराग्नि आपकी कैसी है। जब तक आपकी जठराग्नि का असेसमेंट नहीं होता या उसकी परीक्षा नहीं होती, आपके पाचन की और आपके पोषण की हम परीक्षा नहीं कर सकते। तो आप
अग्निबल उतना ही ज़रूरी है जैसे जितना बाकी फैक्टर्स ज़रूरी हैं। दूसरा है, अगला है प्रकृति। प्रकृति है व्यक्ति का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, हम समझ सकते हैं कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन मतलब कि वो है उस व्यक्ति में कौन सा दोष ज़्यादा प्रभावित या प्रिडोमिनेंटली है। जैसे कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, कोई व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, कोई वात पित्त प्रकृति प्रधान है किसी की, कोई कफ प्रकृति का है, तो उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है वह हम उसको एसेस करते हैं। अगला है वय। वय मतलब उस व्यक्ति की एज या उम्र कितनी है, आयु कितनी है। आयु के अनुसार हम उसमें देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में यह आयु के अनुसार ये परिवर्तन हो रहे हैं, इस व्यक्ति में आयु के अनुसार ये बीमारी हो सकती है या हुई है। सो यह उसको एक जांच करने में एक लाभदायक होता है। फिर है आपका सत्व। सत्व कहते हैं मानसिक क्षमता या मानसिक बल या मेंटल स्ट्रेंथ या आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति। इच्छा शक्ति कैसी है, यह सुनने में तो लगता है कि इसका क्या रोल हो सकता है दशविधा परीक्षा में और क्यों करनी दशविधा परीक्षा सत्व को लेकर के। यह उतना ही ज़रूरी है क्योंकि उससे व्यक्ति की मानसिक क्षमता हम देख पाते हैं कि वह व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है, स्थितियों से लड़ने की क्षमता कितनी है, जो आहार, जो भोजन या जो दवाई उसको या मेडिसिन जो बताई गई हैं, औषधि बताई गई हैं, क्या वह उसको समय पे लेने के लिए इतनी इच्छा, दृढ़ शक्ति रखता है, डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है, वह उसका मेंटल स्ट्रेंथ हम इस सत्व से देखते हैं। साथ में है जैसे हम कहते हैं हैबिचुएशन, मतलब किसी व्यक्ति को अगर हम कुछ एक भोजन देते रहें, एक दवा देते रहें या एक सीज़न में रहें, तो वह व्यक्ति उस चीज़ों का साथ में हो जाता है, उसको उसकी आदत हो जाती है। एग्जाम्पल अगर हम समझें, उदाहरण अगर हम समझें सत्व की, जैसे एक व्यक्ति को जुकाम हुआ है या छोटी सी बीमारी है, खरोच लग गई, तो वह अगर उसमें सत्व की क्षमता कम है या उसका सत्व कमज़ोर है, तो सोचता रहेगा कि मुझे ज़ुकाम हो गया या मुझे चोट लग गई तो उससे मुझे और बीमारी हो जाएगी, मुझे और इन्फेक्शन हो जाएगा और मुझे ये बीमारी हो जाएगी तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, फिर मैं ऐसे करके मैं मर जाऊंगा, मुझे इतनी पीड़ा होगी। कुछ व्यक्तियों को बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है या सामान्य शब्दों में कहें तो जानलेवा बीमारी हो सकती है, लेकिन वह भी फिर भी एक अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अपने आप को उसमें डटकर उसके लड़ता है और वो काफ़ी हद तक ठीक होता है और कभी कभी तो बहुत पूरा ठीक हो जाते हैं उस बीमारी से। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग थी। सातवें में अगर हम सातवें का एग्जाम्पल समझें तो जो लोग आदिवासी लोग होते हैं, कुछ आदिवासी ऐसे हैं जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही छोटी मात्रा में विष देना शुरू कर देते हैं उनके बचपन से। तो जब तक वो बच्चा बड़ा होता है वह कई प्रकार के विष के लिए साथ में हो जाता है, उस पर वह विष काम नहीं करता। क्यों विष दिया जाता है? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें जंगल में रहना है और जंगल में कई प्रकार के सांप या ऐसे जहरीले जानवर होते हैं जिनका विष बहुत घातक होता है। सामान्य व्यक्ति को अगर वह विष कोई या सांप काट ले तो मर जाए, लेकिन अगर कोई इन व्यक्तियों को काटे तो वो ऑलरेडी वो पहले से ही साथ में हो चुके हैं इन विषों के, तो वो उस पर इतना असर नहीं करता है। यह एक उदाहरण है। आखिरी का लास्ट में जो एक दशविधा परीक्षा का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वह है आहार। आहार क्यों? कुछ व्यक्तियों में आदत होती है कि वो है कभी ज़्यादा खाते हैं या वो कभी कभी जो खाना उनको नहीं खाना चाहिए, जो भोजन उनको नहीं खाना चाहिए वह भी वो खाते हैं। तो जब हम आहार को दशविधा परीक्षा में हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं, उससे ये हम एसेस कर पाते हैं कि जब इस व्यक्ति को यह भोजन नहीं खाना था, इसके बाद भी इसने यह भोजन किया, तब इससे इस व्यक्ति को यह बीमारी हुई
या हो सकती है या हो चुकी है, ऐसा हम उसका निर्धारण करने में हमको ये लाभदायक होता है। तो आहार है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आप किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ देखने में या समझने में या समझाने में। आयुर्वेद के अनुसार जो आहार है वह उपस्तंभ के रूप में माना जाता है। उपस्तंभ क्या है? 3 सब पिलर्स। उपस्तंभ, स्तंभ कहते हैं पिलर को, खंभों को। जैसे एक बिल्डिंग को या एक इमारत को बनाने के लिए पिलर्स का या खंभों का सहारा लिया जाता है जिन पे बिल्डिंग खड़ी होती है, हमारे जीवन का धारण करने के लिए पिलर्स कहे गए हैं, स्तंभ कहे गए हैं। उनके सब पिलर्स या उनके उपस्तंभ हैं यह आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य जो है वह है ब्रह्म के समान आचरण करने का वाला। ब्रह्म के समान आचरण यहाँ पे सामान्य तौर पे देखा जाता है कंट्रोल्ड सेक्सुअल लाइफ, जिसे हम कहते हैं कि दूसरा हम कह सकते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण, या हम उसको सामान्य तौर पे कह सकते हैं वह व्यक्ति जो मानसिक तौर पे इतना विजनरी हो, इतना ब्रॉड माइंडेड हो कि वह ब्रह्म के समान आचरण करता हो। और ब्रह्म के समान आचरण करने के लिए उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जब हम सुबह 3:30-4 बजे उठने को। तो वैसा ब्रह्मचर्य जैसा आचरण करने के लिए अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो आपको समय पर सोना है, इसलिए निद्रा ज़रूरी है। आज के समय में अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 सालों से, जब से ये वैश्विक बीमारी पेंडेमिक जब से आई है, तब से हमारा पूरा रूटीन है वह काफ़ी हद तक बदल गया है। बदल गया मतलब हमारा खान पान का तरीका, खान पान का समय और सोने से उठने का समय ये बदल गया। हमारा काम करने का तरीका बदल गया। बच्चे घर पे बैठे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के सामने, मोबाइल्स के सामने। हम वर्क फ्रॉम होम कह करके वर्क पे काम कर रहे हैं, तो हमारा फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई, हमारे शारीरिक श्रम कम हो गए, हमारे बैठने का काम बढ़ गया और हमारे सुबह उठना और रात को सोने का समय साइकिल है जो काफ़ी हद तक चेंज हो गया, अल्टर्ड हो गया। तो निद्रा जो स्लीप साइकिल है वो उतनी ही ज़रूरी है जैसे आपका ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट है। निद्रा आपके, अगर जब तक स्लीप साइकिल आपका पूरा बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका स्वस्थ होना इतना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये दवा लीजिए और आप आराम करें। वो कभी नहीं कहेगा कि दवा लीजिए और जॉगिंग पे जाइए, दवा लीजिए एक्सरसाइज करिए। तो रेस्ट करने का मतलब है वहाँ पर, आराम करने का मतलब वहाँ पे आप निद्रा अपनी अच्छी लें, आप अच्छा से सोएं। जहाँ आपने अपने सोने का पैटर्न या सोने की अपनी साइकिल या स्लीप साइकिल को बैलेंस कर लिया, वहाँ पे आप काफ़ी हद तक स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे त्रिउपसम में है आहार, जिसके विषय पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आहार के विषय में कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा जैसे व्यक्ति जो खाना खाता है वैसा उसका मन उस पर प्रभाव डालता है। हम अच्छा खाते हैं तो हमको अच्छा प्रभाव मिलता है, हम बासा खाना खाते हैं तो हमारा मन, हमारे विचार वैसे होने लग जाते हैं। तो आहार हमारे स्वस्थ होने या अस्वस्थ से स्वस्थ होने को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसलिए आहार को त्रिउपस्तंभ कहा गया है। तो हम अगले हमारे जो वीडियो रहेगा, हम अगले वीडियो में आहार के और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आहार के और क्या फैक्टर्स हैं जिनसे आहार हमारे जीवन को, हमारे पोषण को, हमारे स्वस्थ होने को प्रभावित करता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।